आइए आज हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से जर्नल में अलग अलग चीज़ों के एंट्री करेंगे। और जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सामने है, सोल्ड गुड्स टू आदित्य कॉस्टिंग 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ है। ही पेड इमीडिएटली एंड अवेल 10% कैश डिस्काउंट। आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट की एंट्री जो है हम लोग करते हैं। ओके, तो सामान जो है उसकी कीमत कितनी है वो भी आप देख पा रहे हैं कि सामान जो है उसकी कीमत कितनी है, 40,000 रुपीज है। उसमें क्या है कि 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट हो जा रहा है, तो 40,000 का 5% मैंने निकाल लिया तो वो कितना हो गया, 2,000 रुपीज। उसमें से माइनस कर लिया डिस्काउंट का पैसा, क्या आ गया, 38,000 रुपीज। अब क्या हो रहा है कि हमने एक स्पेशल ऑफर दिया हुआ है कि अगर तुम इमीडिएट से कैश पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का। तो अब तो ट्रेड डिस्काउंट काट करके गुड्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जा रही है, 38,000। उसमें उसका 10% कैश डिस्काउंट माइनस कर दीजिए तो 38,000 का 10% जो कैश डिस्काउंट है वो कितना हो जाता है, 3800। वो माइनस कर दिया तो पेमेंट कितने का हो रहा है, 34,200। तो अब इसमें पहला पार्ट क्या है, सेल वाला पार्ट। सेल की एंट्री हमने क्या की, आदित्य अकाउंट डीआर टू सेल्स 38,000 का। अब जो हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट हम कितना रिसीव करेंगे, 34,200, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन आप निकाल चुके हैं कितना, 3800, जो कि यहाँ है, और 2 आदित्य। और इस तरीके से हमारा ये जर्नल कंप्लीट हो गया। आइए आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू स्वाति, लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। स्वाति पेड 50% इमीडिएटली एंड अवेल 10% कैश डिस्काउंट। स्वाति नाम की एक बिजनेसमैन को सामान बेचा, जो सामान का लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000, और जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया। स्वाति ने क्या किया, 50% इमीडिएट से पे कर दिया और उस पर उसको हमने 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो जो सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 50,000 का 20% हमने निकाल रखा है 10,000। वो माइनस कर दिया तो जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 40,000। अब ये 40,000 जो है इसमें क्या हो रहा है कि 50% इसका इमीडिएट कैश दे रहा है वो, तो 50% 40,000 का 50% कितना हो गया, 20,000, जो कि कैश पेमेंट हो रहा है, बाकी तो उधार ही रह जा रहा है। अब जो कैश पेमेंट देगा जितना अमाउंट, उसी पे तो हम कैश डिस्काउंट देंगे ना। तो कैश डिस्काउंट कितना है हमारा, 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपया। वो हमने माइनस कर दिया तो अमाउंट कितना आ गया, 18,000 रुपीज। क्लियर। पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। स्वाति अकाउंट डीआर टू सेल्स 40,000, ये हो गया कि हमने सेल कर लिया। अब क्या हो रहा है, पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट में हमारे पास कैश कितना आएगा, 18,000। वो तो डिस्काउंट काट करके पेमेंट होगा ना, 18,000। और इस चक्कर में हमने उसको डिस्काउंट कितने दिया है, 2,000 रुपीज का। और ये कैश रिसिप्ट से हो रहा है स्वाति से। अब देखिए कुछ छोटे छोटे हैं जर्नल। परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक 15 लाख रुपए का। क्या हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है। परचेज मशीनरी फ्रॉम रामसेन ऑन क्रेडिट 2 लाख रुपए का, मशीनरी अकाउंट डीआर टू रामसेन। बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद लिमिटेड फॉर कैश, हम कैश में फर्नीचर खरीद रहे हैं, नॉर्मल एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जब मशीन खरीद करके आता है और उस टाइम में जो कोई भी खर्च होता है वो सारा मशीन में ही जाता है, चाहे इंस्टॉलेशन हो, चाहे मशीन को क्रेन से उठा करके रखवाने का खर्चा हो, चाहे और कोई सा भी खर्च हो। क्लियर। तो हमने उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिख करके क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक। अब देखिए इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं है, 4,000 रुपए का। मेरा किसी के ऊपर 4,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, तो उसका एंट्री क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक स्टाफ को सैलरी देनी थी 25,000 रुपए, हमने सैलरी दी नहीं है, तो उसका एंट्री क्या होगा, सैलरीज अकाउंट डीआर टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। हमने आउटस्टैंडिंग बना करके रख दिया 25,000। अब क्या है, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। जो रेंट पे किया है 2,000 रुपए का, उसमें से वो एडवांस हो जा रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट। फर्नीचर आपने खरीदा है 5,000 रुपए का, जिसपे आपको 10% डिप्रिशिएशन काटना है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट 500। आपके पास कुछ सामान रखा हुआ है जिसको आप फर्नीचर बनाने में यूज कर ले रहे हो, उसका सेल प्राइस है 2,000, कॉस्ट है 1,500, तो आप तो बेच नहीं रहे हो इसलिए आप कॉस्ट प्राइस ही लगोए, फर्नीचर अकाउंट डीआर, और ये आपके परचेस को कम कर देगा।
रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज एडवांस। 10,000 रुपये आपको मिला है और उसमें आधा जो एडवांस है, तो पहले तो कमीशन की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डियर टू कमीशन रिसीव्ड 10,000। अब इसमें से क्या है, 5,000 जो है वो एडवांस है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डियर टू कमीशन इन एडवांस 5,000। तो इस तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, और अलग अलग केस में कुछ एसेट्स के परचेस की बात की। चलिए, थैंक यू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा CGST SGST के बारे में बताएंगे।